नमस्कार। आज हम जनरल गाइडलाइंस देखेंगे जो आपको योगा प्रैक्टिस करते समय ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला है कि हमें प्रैक्टिस कब करनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि आप सुबह जल्दी उठकर खाली पेट प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमारा शरीर और मन दोनों फ्रेश होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। आप शाम को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन खाना और प्रैक्टिस के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। अगर आप सिंपल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हो तो 1 घंटे का गैप काफ़ी है। हमें प्रैक्टिस शुरू करने से पहले थोड़ी डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, प्रार्थना बोलनी चाहिए और फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। हमें प्रैक्टिस करते वक्त लूज, कंफर्टेबल, ब्रीदेबल कपड़े पहनने हैं, जिससे कि हमें बॉडी मूवमेंट करना आसान हो जाए। आसना प्रैक्टिस करते वक्त हमें सांस को होल्ड नहीं करना है, तो सांस लेते रहनी है। जब भी हमारी बॉडी एक्सपांड होती है या फिर हमें एफर्ट लगाना पड़ता है तो इनहेल करना है, और जब भी हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है या रिलैक्स होती है तो हमें एक्सेल करना है। और जब भी हम ट्विस्ट करते हैं तो पहले इनहेल करना है और एक्सेल के साथ ट्विस्ट करना है। योगा प्रैक्टिस करते वक्त हमें अपने शरीर को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं करना है, कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है जिससे कि हमें पेन हो जाए, और बहुत कम भी नहीं करना है कि जिससे कुछ फील ही ना हो। तो हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। और हमें दिन में कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमें दिन में कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो हमेशा फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। प्रैक्टिस करते वक्त हमें अपने ध्यान को अपने शरीर के ऊपर, मन के ऊपर और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रखना है। शुरू में तो आप कर लोगे, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपका ध्यान भटकेगा, आपके मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे। तो उस समय भी अपने ध्यान को अपनी प्रैक्टिस में ही रखना है। हम जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो जगह क्लीन होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए और वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। आप प्रैक्टिस योगा मैट के ऊपर कर सकते हो, ब्लैंकेट के ऊपर कर सकते हो, अपनी मैट को डबल कर सकते हो। साथ ही साथ योगा बेल्ट, योगा ब्लॉक्स, बोल्स्टर, कुशन, स्कार्फ ऐसे प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हो। आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। हर एक का शरीर अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। तो हमेशा अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें जो भी मॉडिफिकेशंस, वेरिएशंस बताए गए उनका यूज़ करना चाहिए। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें इन्हेलेशन हो, एक्सेलेशन हो या फिर सांस को होल्ड करना हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, तो अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। हमें प्रैक्टिस शुरू करने से पहले और प्रैक्टिस हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, और प्रैक्टिस करते वक्त हमें पानी नहीं पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास हो तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो। हमारी डेली प्रैक्टिस हमारी साधना है, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस शुरू करने से पहले नहाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस हो जाने के बाद भी नहाते हो तो प्रैक्टिस और नहाने के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप ज़रूर होना चाहिए। हमेशा प्रैक्टिस के एंड में शवासन करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ जाती है। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप अपनी प्रैक्टिस अकेले कर सकते हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप मिरर का यूज़ कर सकते हो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी अलाइनमेंट को चेक कर सकते हो और जो भी पोस्चर्स है, मुद्रास है, उनको अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हो। हमें अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर कभी आपके पास टाइम कम है तो उस दिन प्रैक्टिस कम करनी है, लेकिन अपने प्रैक्टिस के चेन को ब्रेक नहीं करना है। अगर किसी दिन आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस दिन अपने बॉडी की सुननी है और प्रैक्टिस नहीं करनी है। लेकिन हमें आलसी बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं करोगे तब तक आपका मन आपको अलग अलग बहाने देगा।
तो जैसे ही हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, तो हमें मज़ा आने लगता है। अगर आप थोड़ा चेंज चाहते हो तो आप कभी कभी प्रैक्टिस टेरेस के ऊपर कर सकते हो, कभी कभी आउटडोर कर सकते हो। अगर आप रोज़ एनर्जाइजिंग फ्लो करते हो तो कभी कभी आप रिलैक्सिंग फ्लो कर सकते हो, कभी कभी आप साइकिलिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, आउटडोर गेम्स खेल सकते हो। ये भी योगा है। अगर आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो तो एक दो आसन ऐसे लेने हैं जो आपको सीखने हैं लेकिन आपको अभी नहीं आते, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शायद कुछ महीने लग जाए, कुछ साल लग जाए, लेकिन उनको अच्छे से सीखना है और फिर नया आसन लेना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो सीधा एडवांस आसन पे छलांग नहीं मारनी है। तो पहले बिगिनर आसन करने हैं, फिर इंटरमीडिएट आसन करने और फिर एडवांस आसन करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस को एंजॉय करना। जब हम अपने प्रैक्टिस को एंजॉय करते हैं तो हमें उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस योगा प्रैक्टिस के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।